हेलो एवरीवन। इससे पहले हम ब्लड चैप्टर का फॉर्मेट समझा चुके हैं। जो भी नहीं देखे हैं तो फिर ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड समझ में नहीं आएगा। तो जो भी ब्लड का इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो यहाँ पर आई बटन स्लाइड होगा, वहाँ पर देख के समझ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब होता है रक्त का थक्का जम जाना का जो प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नॉर्मल भाषा में हम लोग बात करते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं रक्त का थक्का जम जाना। रक्त होता है हिंदी वर्ड, उर्दू में होता है लहू का थक्का जम जाना, उसको कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये सारा कुछ नॉर्मल भाषा में बात होता है। इसके बाद अगर हम इसको मेडिकल टर्म्स में बात करें तो ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहलाता है कैस्केडिंग प्रोसेस ऑफ ब्लड। तो ये हम कैस्केडिंग प्रोसेस ऑफ ब्लड हम टोटल इसको हम विस्तार से समझते हैं कि ये होता क्या है। अगर हम लोग पहले फॉर्मेट में हम बात करते हैं तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता क्या है, तो किसी से पूछते हैं तो बोलता है विटामिन के जिम्मेदार होता है, या कोई बोलता है WBC जिम्मेदार होता है। तो ये सारा कुछ बच्चा वाला चीज़ है जो हम लोग पहले जानकारी लेते थे, लेकिन ये सारा कुछ बच्चा वाला चीज़ है। तो अब हम लोग तो बच्चे नहीं रहे हैं, अब हम लोग को इंक्रीमेंट करना है। तो ये सारा कुछ का हम प्रोसेस समझ आते हैं। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड टेक्स 4 मिनट, ये 4 मिनट का टाइम लगता है। मान लो यहाँ पर मेरा हाथ में यहाँ पर कुछ छिला गया या कट गया तो खून निकलने लगता है। तो जब हमको खून निकलने लगता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम हाथ से दबा लेते हैं, एक टाइम तक दबा लेते हैं 2-4 मिनट तक। उसके बाद उसको हम छोड़ देते हैं। तो जब हम 2-4 मिनट तक यहाँ दबा लेते हैं तो ये ब्लड मेरा रुक जाता है। मतलब यहाँ पर हमको देखते हैं एक थक्का टाइप का जम जाता है। ये जो थक्का जमना होता है इसी को कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। लेकिन अब हम बोलेंगे कि एक दिन तक हम इसमें दबा के नहीं रखते हैं, क्योंकि उसका एक टाइमिंग पीरियड होता है। तो ये सारा कुछ हमको प्रोसेस इसमें हम जानकारी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नोन एज कैस्केडिंग प्रोसेस ऑफ ब्लड। तो कैस्केडिंग प्रोसेस टेक्स 4 मिनट, टोटल ये 4 मिनट का टाइम लेता है। इसमें क्या क्या चीज़ जिम्मेदारी होता है वो सारा कुछ यहाँ पर हम विस्तार से समझाते हैं। तो पहला चीज़ है कैस्केडिंग ऑफ ब्लड टेक्स 4 मिनट। इसमें हम लोग पहले से समझे थे WBC और विटामिन के, ये सारा कुछ जानकारी हम लोग को पहले से था। तो ये सबको अब हम ख़त्म करते हैं। अब हम नया प्रोसेस जानकारी लेते हैं। तो ये 4 स्टेज में होता है, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज। तो ये चारों स्टेज में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो जब हम ब्लड चैप्टर समझा दिए थे तो उसमें हम प्लेटलेट्स समझाए थे, कॉर्पोसेल्स समझाए थे, ये सारा कुछ समझाए थे। तो कॉर्पोसेल्स में तुम्हारा 3 चीज़ होता है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये समझा चुके थे। तो प्लेटलेट्स का हम नाम भी बताए थे, थर्मोसाइट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो थ्रोम्बोसाइट रहता है ये प्लेटलेट्स में पाया जाता है। ये थ्रोम्बोसाइट जैसे प्लेटलेट्स में पाया जाता है तो कहीं पर भी मान लो मेरा कटा, जैसे ये जगह पे मेरा अचानक से कट गया, कोई चीज़ से खरोंच लग गया या फिर कुछ चीज़ ये हो गया, तो यहाँ से खून निकलना चालू हो जाएगा। अब ये खून निकलना जब चालू हो जाएगा तो इसका काम इसको रोकना है। तो ये रोकने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये हुआ थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स में पाया जाता है। थ्रोम्बोस ये जगह से मान लो अगर यहाँ कटा तो यहाँ पर एयर पास होने लगेगा। ऐसे हम लोग के बॉडी में कहीं एयर जाने का कोई चांस नहीं है। एयर सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही प्रोसेस, लेकिन वो टोटल ब्लड के अंदर रहता है। लेकिन बाहरी पार्ट में कहीं भी एयर का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब बाहर में कोई भी एयर नहीं रहता। तो यहाँ जैसे कटा तो मेरा थ्रोम्बोसाइट जो प्लेटलेट्स रहता है ये एयर के संपर्क में आ गया, क्योंकि वहाँ पर एयर लगा। हवा लगने पर, वायु लगने पर ये थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन अभी क्या करता है, ये पहला प्रोसेस क्लियर। सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है, ये थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स में पाया जाता है, वो एयर के संपर्क में आता है। एयर के संपर्क में आने पर वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। अब ये पहला प्रोसेस कंप्लीट, फर्स्ट प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गया। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन अभी क्या करेगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ चला गया, वही थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ जाके हम लोग के बॉडी में कैल्शियम रहता है, वो कैल्शियम के साथ मिल जाता है। अब वो कैल्शियम से जुड़ेगा तो कैल्शियम पूछेगा कि क्या काम है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलेगा कि हमको ज़रूरत है। आपका क्यों ज़रूरत है, क्योंकि कहीं पर कट गया है, वो कटा हुआ चीज़ को हम लोग को भरना है। तो अब कैल्शियम अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये कैल्शियम दोनों मिलके कुछ नहीं कर पाएगा। तो कैल्शियम बोलेगा मेरे पास एक और है जानकार जो ये काम करने में मदद कर सकता है। तो वो क्या करेगा, ये दोनों मिलके इसको उठाएगा। ये प्रोथ्रोम्बिन रहता है, ये इसका कुछ काम नहीं रहता है, ये हर समय सोया रहता है, इसको कोई काम धंधा नहीं है।
कब ये उठेगा? जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन और सीए मिलके इसको उठाने का कोशिश करेगा। तो सोया हुआ है तो प्रोथ्रोम्बिन, इसको उठा दिया गया तो वो बन गया थ्रोम्बिन। याद रखना, सोया हुआ है तो प्रोथ्रोम्बिन, उठ गया तो थ्रोम्बिन, मतलब नाम वही है, प्रोथ्रोम्बिन सोया हुआ, उठने पर थ्रोम्बिन बन गया। तो अब थ्रोम्बिन का काम किया है कि अगर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बन गया तो उसको रुकने का कोई चांस नहीं है, मतलब वो इमरजेंसी के लिए ही यूज किया जाता है। जैसे फायर ब्रिगेड का काम क्या होता है, जहाँ पर आग लगी है तो तुरंत जाना है, ये नहीं कि अभी हम खाना खाएंगे अभी ये करेंगे, लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं रहता, तुरंत वो जाने के लिए तैयार हो जाता। तो जब तक सोया हुआ आराम कर रहा कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्रोथ्रोम्बिन उड़ गया तो वो थ्रोम्बिन बन गया। थ्रोम्बिन का मतलब ये हो गया कि उसको अब काम पर लग जाना है, तो ये दूसरा प्रोसेस हो गया। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये फाइब्रिनोजेन हम लोग पढ़ चुके हैं ब्लड के चैप्टर में, ये फाइब्रिनोजेन के साथ मिल जाएगा। थ्रोम्बिन क्या है, फाइब्रिनोजेन के साथ मिल जाएगा। इसके साथ मिलने पर ये क्या कर देगा, एक नया चीज बना देगा जिसको हम कहेंगे फाइब्रिन। फाइब्रिन बना दिया तो अब ये 3 प्रोसेस मेरा क्लियर हो गया। अब ये फाइब्रिन क्या होता है, फाइब्रिन होता है एक जाली नुमा मटेरियल होता है। जैसे कहीं पर भी हम लोग जाली बनाते हैं तो जाली में कोई सामान अगर फंस जाएगा, जैसे हम कॉर्पोसेल्स बताए थे, सॉल्यूट मटेरियल होता है, और वो जो रहता है प्लाज्मा रहता है वो लिक्विड मटेरियल रहता है। तो लिक्विड मटेरियल जा रहा, अचानक से हम सॉलिड मटेरियल कहीं पर जाली में फंसा दें तो वो क्या करेगा, रास्ता बंद कर देगा और फिर जितना भी प्लाज्मा आता रहे वो वहां पर आके ब्लॉक कर जाएगा। तो ये फाइब्रिन क्या रहता है, ये जाली रहता है। ये जाली जैसे बन जाएगा तो ये जाली में WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सारा कुछ आके उसमें जम जाएगा, और ये जम जाएगा, फिर एयर के साथ में संपर्क में आने पर ये धीरे 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 करके सूख जाएगा, और जितना भी पीछे से जितना भी प्रेशर में आए वो सारा कुछ यहाँ पर आके रुक जाएगा। तो ये 4 प्रोसेस में मेरा कैस्केडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मेरा टोटल कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो गया, दिक्कत बहुत है कि ब्लड को क्लॉट करना अंदर में नहीं चाहिए। अगर ब्लड क्लॉट कर गया अंदर में तो हम लोग को बीमारी हो सकता है। अगर ब्लड डायरेक्ट क्लॉट कर गया तो हम लोग को क्या बीमारी होता है, हैमरेज हो जाता है। और ये ज़्यादातर ब्रेन के नस में होता है, क्योंकि ब्रेन का नस बहुत पतला होता है। इनकमिंग आउटगोइंग 120/80, जाने का 120, आने का 80, ये प्रोसेस जो रहता है ये ECG में हम लोग पढ़ा देंगे। तो इसी को कहते हैं BP, ब्लड प्रेशर का स्पीड होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आना जाना करता है उसका स्पीड होता है 120/80। ये नॉर्मल BP होता है, इससे ऊपर रहता है तो हाई BP हो जाता है, इससे नीचे रहता है तो लो BP हो जाता है। तो इतना स्पीड में मेरा ब्लड का सर्कुलेशन बार बार कर रहा है। लेकिन अगर वही बीच में अचानक से कहीं पर ब्लड क्लॉट कर जाएगा तो पीछे का जो ताकत से आ रहा ब्लड वो क्या करेगा, वहां पर ब्लॉकेज कर जाएगा और फिर मेरा नस फट जाएगा। तो मतलब अगर ब्लड क्लॉट अंदर में कर गया तो भी दिक्कत है, और नहीं, और ब्लड क्लॉट अगर नहीं किया तो मेरा खून बाहर की तरफ निकलना चालू हो जाएगा, तो उसमें भी मर सकते हैं। मतलब दोनों कंडीशन में मेरा मरना तय है। तो अब इस कंडीशन में बचने के लिए एक बॉडी के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है। एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है, उसको हम कहते हैं, ये एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, इसको हम कहते हैं हेपरिन। अब एंटी क्लॉटिंग एजेंट है हेपरिन, तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह हो गया कि मेरा ब्लड क्लॉट अंदर में नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हवा लगे तो वो क्लॉट करना चाहिए। तो ये सब काम प्रोसेस कौन सा कर रहा है, जब हवा लगेगा तब ये काम कर रहा है। लेकिन उस समय ये एंटी क्लॉटिंग हेपरिन क्या काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? तो हेपरिन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर जब तक हवा नहीं लगा तब तक हेपरिन अपने आप में ताकतवर है। वो ये सारा कोई को थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, ये सारा कोई को ताकत से डरा के रखता है कि तुम लोग को कोई काम नहीं करना है अंदर में। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। कब तक? जब तक एयर अंदर में नहीं है। तो इस वजह से हम लोग सुरक्षित रहते हैं। अब जैसे एयर लगा तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह हो गया, जैसे एयर लगता है तो हेपरिन मर जाता है। अब हेपरिन जैसे मर गया तो ये सारा कोई अपना काम करना चालू कर देता है। अगर एयर रहेगा तो ये हेपरिन एक्टिव रहेगा, और हेपरिन ये सबसे ताकतवर रहता है तो ये लोग को काम करने नहीं देगा। लेकिन जैसे एयर लगा तो ये हेपरिन मर गया।
और हेपरिन मर गया तो ये सारा कोई अपना काम चालू कर दिया। तो जैसे ये सारा कोई अपना काम चालू कर दिया तो हेपरिन का ये हो गया। तो ये सारा कुछ जितना भी प्रोसेस है इसको हम कहेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब हेपरिन होता क्या है, हेपरिन के लिए क्या काम होता है, हेपरिन प्रॉब्लम मेरा ये हो गया। तो यही वजह के कारण कभी कभी तुम डॉक्टर लोग के पास जाते होगे तो देखते होगे कि डॉक्टर लोग क्या करता है, इंजेक्शन जब देता है तो इंजेक्शन में पूरा, जब इंजेक्शन भरने के बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे करके मारता है, उसके बाद थोड़ा सा इंजेक्शन बाहर की तरफ भी निकाल देता है। तो ऐसा मत समझना कि हम लोग का इंजेक्शन का पैसा बर्बाद हो रहा है, बाहर की तरफ फेंक रहा है। वो क्या करता है, उसका जितना भी एयर रहता है सबको निकाल के बाहर की तरफ फेंक देता है, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि अगर बॉडी में एयर कहीं ना कहीं चला जाएगा तो वो आदमी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। ठीक है, यही चीज तुम देखे होगे जब तुम लोग का पानी चढ़ता है तो पानी चढ़ते समय में जब थोड़ा सा पानी रहता है उसी समय नर्स आके बंद करके चली जाती है। क्यों बंद करके चली जाती है, थोड़ा सा पानी रहता है, अगर मान लो वो कहीं और बिजी हो गया, पता चला बॉडी में पूरा एयर भर गया, क्योंकि सलाइन में तो और ज़्यादा एयर रहता है, तो जब ये एयर और ज़्यादा भर गया तो पेशेंट का मौत भी हो सकता है। तो इस वजह से अब कभी कभी ऐसा होता है, कोई नया नया डॉक्टर आता है, वो क्या करता है, ये वाला प्रोसेस नहीं किया और यहाँ पर हमको सुई दे दिया। तो जैसे सुई दे दिया तो वो क्या करेगा, यहाँ का तो नस बहुत ताकतवर रहता है, तो ये क्या करेगा, आदमी मरेगा तो नहीं लेकिन ये वाला जगह पूरा फूल जाएगा। फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर साहब यहाँ पर फूल गया, तो डॉक्टर बोलेगा कोई बात नहीं, यहाँ पर गर्म पानी से सेको। अब डॉक्टर थोड़ा ना तुमको बताएगा कि हाँ मेरा गलती है कि हम ऐसे काम किए थे, वो ये प्रोसेस नहीं बताएगा, वो सिर्फ बोलेगा तो 1 से 2 दिन अगर हम ये करेंगे तो जब भी वो ठीक हो जाएगा। तो इस वजह से जब भी डॉक्टर के पास जाओ तो वो इंजेक्शन लेने से पहले ये वाला चीज़ देख लेना। तो ये हम हेपरिन का फॉर्मेट समझा दिए। तो अब इसमें क्या क्या मटेरियल यूज होता है, जैसे हम लोग विटामिन के सुने थे, WBC सुने थे, ये सारा कुछ हम लोग सुन चुके थे। तो ये सारा मटेरियल क्या क्या यूज होता है उसको हम देख लेते हैं। तो पहला कॉर्पोसेल्स में क्या चीज़ था, थ्रोम्बोसाइट था जो प्लेटलेट्स में पाया जाता है। प्रोटीन में क्या होता है, फाइब्रिनोजेन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है। ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये 2 प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद मटेरियल में जो हम लोग पहले से समझे थे, कैल्शियम, कैल्शियम सुने थे, वो कैल्शियम है। विटामिन में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के यूज होता है। ये क्लियर हो गया। अब एंटी क्लॉटिंग जो हम बता दिए, लेकिन ये सारा कुछ जो है इसमें भी एक और परेशानी क्या है, हेपरिन का क्लियर हम बता दिए थे। तो इस वजह से जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, अगर हेलमेट पहनते हैं तो वहाँ पर अगर ब्रेन फट गया तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर ब्रेन नहीं फटा और गलती से एयर नहीं जाने की जगह पे क्लॉट कर गया तो उस वजह से ब्रेन हेमरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से जब भी थोड़ा सा सेफ्टी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। अब क्या है, ये सारा कुछ बता दिए। इसमें भी एक और चीज़ है, हेपरिन का मैक्सिमम ऑफ हेपरिन, किसी भी आदमी में अगर मैक्सिमम ऑफ हेपरिन पाया जाता है, मतलब हेपरिन का चांसेस बहुत ज़्यादा है, हेपरिन बहुत ज़्यादा बनने लगा, तो वो एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं हेमोफोलिया। ये प्रिंसेस ऑफ इंग्लैंड को हुआ था और ये हेरिडेटरी वाला बीमारी है, मतलब उसको हुआ तो उसके पूरे ख़ानदान को होगा। इसमें क्या होता है, एक्सेस ऑफ हेपरिन बनने लगता है। तो एक्सेस ऑफ हेपरिन बनने के वजह से ये क्या करता है, जो मेरा खून निकल रहा है तो कंटिन्यूस निकलने लगेगा, तो ये भी एक बीमारी है। अब ये सब कुछ जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं बनता तो ज़रूर होगा। जैसे हम लोग पढ़े थे, ब्लड कहाँ बनता है, स्प्लीन में बनता है, ब्लड स्प्लीन में बनता है। दफन कहाँ होता है, स्प्लीन में। तो ये सारा कुछ जो बनता है ये सारा कुछ हम बता दिए। तो अब ये बनता कहाँ है, तो लीवर में ये सारा कुछ बनता है। क्या क्या चीज़ बनता है, प्रोथ्रोम्बिन बनता है और फाइब्रिनोजेन बनता है और तीसरा चीज़ हेपरिन बनता है। मतलब ये दोनों क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मदद करता है और ये एंटी क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए ये टोटल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मतलब कैस्केडिंग प्रोसेस ऑफ ब्लड समझ में आ गया। अब इसके आगे में हम RBC WBC का हम पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन समझा देंगे, DNA RNA ये सारा कुछ है। तो यहाँ के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।